अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। आज हम मुख्तसर टॉपिक पे बात करते हैं कि जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में शॉर्टकट वर्ड बोले जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है कि टीपी। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट, कि जब आपने एक ट्रेड ली है उसको आपने क्या कहते हैं उसका टेक प्रॉफिट लगाया है कि इस जगह पे मैंने एंट्री की है, ठीक है, और इस जगह पे अगर ट्रेड जाए तो मुझे टेक प्रॉफिट मिल जाए और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँ, तो इस चीज़ को कहते हैं टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्टकट में टीपी की वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद आ गया एसएल। एसएल में मतलब होता है कि स्टॉप लॉस। जब हम एक ट्रेड लेते हैं कि मतलब हमने मिसाल के तौर पर लगा लो कि हमने गोल्ड पे ट्रेड लिया है 1950 पे, हमने 1945 उसका एसएल लगा दिया है, मतलब स्टॉप लॉस, कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाए तो हमारा एसएल लग के हम बाहर आ जाए मार्केट से। तो स्टॉप लॉस मतलब एसएल। एमएम मतलब मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट मतलब होता है कि जैसे कि हमारे अकाउंट की इक्विटी है, लेट्स सपोज जैसे आपके अकाउंट की इक्विटी है $100, तो आप उस पर लॉट साइज़ अपने हिसाब से लगाएंगे, मतलब ठीक है, 0.01 की या कोई भी आप ट्रेड लगाएं जितना आपके अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से, जो आप ट्रेड को मनी मैनेजमेंट करेंगे जितनी लॉट के हिसाब से, इस चीज़ को कहते हैं एमएम। उसके बाद आ गया ब्रेक इवन। अच्छा जी, ब्रेक इवन बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, लोगों को समझ नहीं आती। जैसे कि अब एक इंसान ने 0.5 की लॉट लगानी है, तो वो क्या करेगा, 0.011 की 5 लॉट लगा लेगा, ठीक है। उसने ट्रेड लिया है तो उसकी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है 20-30 पिप, तो वो क्या करेगा, 2-3 ट्रेड को क्लोज कर लेगा और बाकी जो ट्रेड होगी उसको वो ब्रेक इवन कर लेगा, ठीक है। मतलब एंट्री पॉइंट पे वो अपना एसएल को चेंज करके एंट्री पॉइंट पे रख लेगा, उसको कहते हैं बीई, मतलब ब्रेक इवन। तो होगा क्या, अगर मार्केट वापस बैक आती भी है तो आप नो लॉस, नो मतलब नो लॉस में मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, और जो आपने पहले ट्रेड क्लोज की होंगी वो क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट में हो जाएंगी, लेकिन आप नो लॉस में बाहर आ जाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं ब्रेक इवन। उसके बाद आ गया SNR, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ये एक सिंपल चीज़ है, जैसे कि हमने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, सपोर्ट एक रेजिस्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है SND, मतलब सप्लाई एंड डिमांड। ये एक ट्रेडिंग का मेथड है जिसको हम निकाल के ट्रेड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। उसके बाद आ गया स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, SBR। ये होता है कि देखें, जैसे स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंट मतलब कि एक स्पोर्ट आपने निकाली है, वो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने रीटेस्ट किया है, ठीक है। तो पहले वो स्पोर्ट थी, लेकिन रीटेस्ट पे वो जब आई है तो वो एक न्यू रजिस्टर बना के गया है, मतलब कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंट, ठीक है। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, सॉरी, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंट नहीं, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बन गई, ठीक है। उसके बाद इसके ही ऑपोजिट हो गया रेजिस्टेंट बिकम स्पोर्ट, मतलब आपने एक रेजिस्टेंट बनाई है, रेजिस्टेंट लेवल निकाला जिस पे आपने सेल करनी थी ट्रेड को, ठीक है, लेकिन मार्केट ने वो रेजिस्टेंट तोड़ दी है, तो वो अब चली गई है। उसके बाद वो वापस आई है उसको टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए अगर आप फिर भी सेलर में बैठे हैं तो आपको तो लॉस होता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो री टेस्ट करने के लिए आई है, तो मतलब वो रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट है, तो उधर से हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लेवल मिल जाए तो अच्छी एंट्री देख के हम बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट। उसके बाद होता है कि मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल को हम MC कहते हैं, ठीक है, फॉरेक्स की लैंग्वेज में शॉर्टकट की में। तो मार्जिन कॉल का मतलब होता है कि जो भी हमने, जैसे हम मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसने गोल्ड पे ट्रेड लिया है, 0.10 की उसने ट्रेड लेनी है, ठीक है। वो क्या करेगा, 0.011 की या 0.022 की 5-6 ट्रेड ले लेगा। तो क्या होगा, अगर तो उसका अकाउंट छोटा होगा, ठीक है, तो अकाउंट अगर माइनस में जा रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो आपको मार्जिन कॉल आएगी कि आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुछ ट्रेड क्लोज होती जाएंगी, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका अकाउंट जो होगा वो वॉश होने से बच जाएगा, और आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि आपके अकाउंट में अब बैलेंस बहुत कम है, तो लिहाजा या तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज करें या इसमें बैलेंस और करें, मतलब बैलेंस और डिपॉजिट कर लें, ठीक है। उसके बाद आ गया जी
कट लॉस। कट लॉस का मतलब होता है कि कट लॉस, सीएल, मतलब कि कट लॉस का मतलब है कि जैसे आपने ट्रेड की है, ट्रेड आपकी चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, या मतलब आपने ट्रेड लिया उसको वो लॉस में चल रही है, तो उसी टाइम फर्दर कोई न्यूज़ है या कोई भी ऐसा सीन है जिससे आपको लगता है कि मेरी ये ट्रेड और भी नेगेटिव जा सकती है, तो मैं इसको जैसे कट कर दूं, तो फिर सीएल मतलब कट लॉस, उधर से निकल जाएंगे आप। लॉस में निकल गए तो मतलब कट लॉस, ठीक है। उसके बाद आ गया पेंडिंग ऑर्डर मतलब पीओ। पीओ का मतलब होता है कि जैसे एक आपने लेवल निकाला है, आप कहीं मसरूफ हो, आप कहीं बिजी हो, आप कहीं चले जाते हो, तो आप वहाँ पर पीओ मतलब पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देते हो मार्केट की, हाँ इस लेवल पे मार्केट आए और मुझे, अगर मैं ना भी एक्टिव हूँ मार्केट में, तो मार्केट मुझे खुद ब खुद ऑर्डर प्लेस करे और मेरी ट्रेड खुद ब खुद मतलब चल पड़े, ठीक है। उसके बाद आता है लेयर। लेयर मीन होता है कि जैसे हमने पिछली बार बात की है, मतलब पीछे बात की है, री एंट्री। लेयर का मतलब होता है री एंट्री। जैसे एक इंसान होता है, वो अब उसने 0.5 की गोल्ड पे ट्रेड लेनी है, जैसे 1950 पे गोल्ड है, ठीक है, उसने 0.5 की ट्रेड लेनी है, वो एक ही बार तो नहीं लेगा ना। वो क्या करेगा, 0.02 की टू लोट खोल लेगा, 0.01 की खोल लेगा, एक लोट ओपन कर देगा। तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट उसने मतलब एंट्री लिया है उसमें उसने 1950 पे एक एंट्री ले ली है, तो वो आ गया 1945 पे, तो उधर हम कह देते हैं कि लेयर करें, ठीक है, मतलब री एंट्री कर लें। तो वो उधर एक और एंट्री कर लेगा। तो अगर उधर से ट्रेड ऊपर चली गई, मतलब उसके बाय में से ट्रेड लिए बाय चलेगी, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो मतलब कि उसका अकाउंट भी सेव रहेगा और उसको री एंट्री कहते हैं। उसके बाद आ गया टीएल। टीएल मीन्स है ट्रेंड लाइन, कि जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम टीएल कह देते हैं। यही छोटे मोटे जो अल्फाज से मतलब जो फॉरेक्स की मार्केट में शॉर्टकट की बोला जाता है, इनको इनको यूज़ करते हैं। सिंपल सी ये बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्तों को मतलब समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई हो तो वो वीडियो को दोबारा रिवाइज कर सकता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।